नमस्कार। जय माई की। एक सुंदर सूत्र है, वो सूत्र का नाम है साधु सहज समाधि बलि। साधु उसे कहते हैं कि जिसके पास साधन है। साधन यानी आत्मा रूपी साधन, साधन यानी परमात्मा रूपी साधन, और साधन यानी मुक्ति रूपी साधन। साधु वो है कि जिसको पता है कि मुक्त कैसे होना है और मुक्ति का विषय क्या है। क्योंकि साधु वो नहीं है कि जो मुक्ति की बातें करता है, साधु वो है कि जिसे पता है कि मुक्ति कैसे होती है। साधु जो होता है वो अपने साधना से, अपने तपोबल से वो उस तत्व की प्राप्ति कर लेता है, गुरु कृपा से वो तत्व की प्राप्ति कर लेता है जिससे वो मुक्त हो पाए। और मुक्ति कैसी? जिंदा मुक्ति। इसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। इसे जीते जी मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष का अनुभव, ये दोनों ही अवस्था में साधु विचरण करता है। साधु ये नहीं है जो हम देखते हैं दुनिया के अंदर। साधु वो नहीं है कि जो माला, जटा, तिलक, कपड़े, भगवा, वस्त्र, अनेकों प्रकार के आश्रम, मठ, तीर्थ के अंदर बैठा हो। साधु वो नहीं है। साधु वो है कि जो खुद साधन युक्त है और दूसरों को साधन युक्त बनाए। वो अपने पास आने वाले जिज्ञासु को शास्त्रों का ज्ञान ना दे, अनुभूति जन्य ज्ञान दे कि कैसे निकलेगा। वो साधु है। और एक साधु का काम होता है कि अपने जीवन को प्रपंच मुक्त बना देना, अपने जीवन को आडंबर मुक्त बना देना। वो एक साधन के ऊपर लगा रहना। साधु और संत, ये हम हमेशा बोलते रहते। तो पहले तो संत की व्याख्या हमने बहुत सारे लेक्चर में मैंने समझाई कि संत की व्याख्या क्या है कि जो स्व का अंत करके बैठा है, जो मैं का अंत करके बैठा है। और साधु की व्याख्या ये है कि जिसने साधन की उपलब्धि कर ली हो। इसलिए साधु संतों की हम पूजा करना चाहते। पर क्या हमारे पास ऐसे साधु संत है कि जो हम जिसकी पूजा कर रहे, या तो जिनकी आराधना कर रहे, या जिनसे वचन सुन रहे, या जिनसे कोई किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे, क्या वो तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर रहा है? प्रश्न पूछना पहले। क्या वो तुम्हें मुक्ति की अवस्था तक ले जा रहा है, या अपने ही प्रपंच के अंदर उलझा के रखा है कि भगवान तुम्हें जप करने से मिलेगा, तप करने से मिलेगा, व्रत करने से मिलेगा, नीति नियमों से मिलेगा। तुमने ये सिखाने वाले साधुओं को साधु बना दिया। साधु तो ये होता है कि साधन दे दे, खत्म करे बात। और वो भी उसी साधन से चलने वाला होना चाहिए। जिसके पास खुद की सिद्धि होती है वही दूसरों को सिद्धि बांट सकता है। तो साधु ने अगर साधन सिद्ध किया है तो वो साधन की उपलब्धि वो दूसरों को भी करवा सकता है। यही मुक्ति मार्ग की कला है। सूत्र ये कहता है साधु सहज समाधि बलि। अभी इसके विषय में हम थोड़ा डीप में जाएंगे, क्योंकि सूत्र तो समझ लिया, साधु सहज समाधि बलि। हमारे आसपास अकारांत प्रकारांत के जो प्रपंच चल रहे, चाहे वो भौतिकवाद के हो, मायावाद के हो, आध्यात्मवाद के हो, अपना मन के संकल्प हो, मनोविज्ञान के संकल्प हो, मनोविकार हो, हम ऐसी ऐसी उलझनों के अंदर उलझे हुए कि हम सीधी चीजें समझना नहीं चाहते। साधु होने की जरूरत नहीं है, सीधा होने की जरूरत है। बी प्रैक्टिकल। क्योंकि हमारे बचपन से प्रोग्रामिंग इतना सॉलिड हुआ है कि हम उन विषयों के अंदर ही घूमते रह जाते हैं कि जिस विषयों के पीछे कुछ उसका तर्क या विश्लेषण रूप जो निचोड़ रस है, जो आत्म तत्व का रस है, वो निकल के नहीं आ रहा है बाहर। हम उलझनों के अंदर हैं। इसलिए भी हमें परमात्मा को प्राप्त करने की खेवना हो रही है।
मिला नहीं है, खेवना हो रही है। ब्रह्म तो हर जगह व्याप्त है। जामिया सागर ब्रह्म का बिच प्यासा मरे संसार। ये संसार प्यासा मर रहा है, तुम्हारे आसपास परमात्मा रह रहा है, लेकिन तुम्हें उसकी पहचान नहीं है। और साधु के पास साधन होता है, वो साधन अपनी मस्ती में, वो जागत सोवत उठत बैठत ऐसी ताड़ी लागी। उस साधु के लिए साधन की उपयोगिता किसी आसन के ऊपर सिद्ध नहीं होती। उस साधन की उपयोगिता किसी स्थल के ऊपर सिद्ध नहीं होती। वो तो जहां भी चलता है उसका परमात्मा उसके साथ चलता है, वो साधु है। सहज समाधि बली। अब साधु की व्याख्या क्या कर रहे? साधु की उम्र देखनी पड़ती है, भाई कितना अनुभव है। उसका वेश देखना पड़ता है कि वो अच्छे कपड़े पहने कि नहीं। माला देखनी पड़ती है, कौन सा त्रिपुंड लगाया है, शाक्त तिलक लगाया है, शैव तिलक लगाया है, वैष्णव तिलक लगाया है, कौन से पंथ का है, कौन से मार्ग का है, कौन से आमनाय का है, कौन से संप्रदाय का है। हम साधु की व्याख्या अनेक रूप से करते हैं। क्या ये हमारी अंधविश्वास नहीं है? चलो परंपरा है, संप्रदाय है, मार्ग है, लेकिन वो मार्ग की उपलब्धि होने के बाद वो मार्ग में फंसना, गुरु तो उसमें से भी तुम्हें मुक्त करवा देगा, क्योंकि गुरु के पास वो साधन होता है। क्योंकि एक दिन तो छाप भी चली जाएगी, तिलक भी चला जाएगा। जब परमात्मा से एकाकार हो जाएगा, परमात्मा की आंखों में आंखें डाल के तुम देखोगे, तो तुम्हारी बाहरी क्रिया तो समाप्त हो जाएगी। तुम भीतर से जो हो वो परमात्मा देखेगा, कि तुम बाहर जो हो वो परमात्मा देखेगा। सरल है। रहित हो जाओ, इसे ही दिगंबर अवस्था कहते हैं। दिगंबर का अर्थ होता है कि उसने छोड़ दिया है, बाहरी प्रपंच करना छोड़ दिया। वो जैसा भीतर है वैसा बाहर है। दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। भेष न देखो साधु का, उम्र न देखो साधु की, वेश न देखो साधु का। पूछना है तो पूछ लीजिए क्या ज्ञान है साधु का। मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हम म्यान के पीछे पड़े हुए, हमारी अंधभक्ति म्यान के पीछे है। कोई बड़े संप्रदाय से आ रहा है, कोई बड़े मार्ग से आ रहा है, किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो ये सब के अंदर हमारा मन उलझ के रह जाता है कि ये बात सही कह रहा है। क्योंकि जहां भीड़ जा रही होती है वहां सत्य होता है, लोगों को ऐसा लगता है। जहां भीड़ जा रही है वहां सत्य होगा, तो क्या भगवान मंदिर में रहता होगा? नहीं। एक बार सुनो कि तुम्हें रोज के 2 लाख लोग मिलने के लिए है, तुम्हारी परेशानी क्या हो जाएगी? अरे प्रधानमंत्री भी दिन के 2 लाख लोगों को नहीं मिलते होंगे। यहाँ मंदिर के अंदर तो इतनी भीड़ है। जिसको तुम नजरों से देख रहे हो बाहर, जिसको सुनना चाहते हो, जिसको अनुभव करना चाहते हो, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, जिसकी भक्ति में तुम रंगे हुए हो बाहर की दिशा के अंदर, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। अंतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। अब अंदर के पट खोल दो तो सहज समाधि लगेगी। तुम एक साधन युक्त हो जाओ और देवता चित्त न धरेगी। तुमने एक साधन युक्त वाली भक्ति कर ली तो तुम्हारी सहज समाधि लिखनी संभव हो जाएगी। हठ योग से तुम समाधि में जाओगे तो समाधि में एकाकार हो जाओगे ना, तुम खो जाओगे। तुम अपने आप को विलीन करने के लिए इतनी प्रक्रियाओं से गुजरोगे, पर साधन से तो साधु सहज समाधि वाली साधन मिल गई तो तुम 24 घंटे समाधि में रहोगे। आत्मा बोलने लगेगा, आत्मा जागृत हो जाएगा, आत्मा प्रपंच से बाहर निकल जाएगा, तुम सत्य से अवगत हो जाओगे। अब वही सत्य को पकड़ के तुम्हें चलना है, वही निराकार निर्गुण निहि अक्षर निष्प्रपंच अक्षर रहित गुण रहित निर्गुण निराकार आकार रहित, वो गुरु चाबी दे देते और उसको पकड़ते पकड़ते तुम्हारी समाधि यानी तुम उसके जैसे बन जाते हो। तुम जिसको सुनोगे वैसे बन जाओगे। तो परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा नहीं अक्षर है।
तो उसका योग और उसकी कला जब गुरु दे देते, तुम उसको सहज रूप से स्वीकार करके अपने आप को उसके अंदर पिरो दो, तो क्या तुम परमात्मा नहीं हो जाओगे? तुम्हारा आत्मा तो जानता ही ये सब कुछ। ये मन को समझाओ, क्योंकि मन बहुत विषयों में घिरा हुआ है। मन अकारांत प्रकारांत विषय के अंदर घिरा हुआ है। मन पाप पुण्य में पड़ा हुआ है तुम्हारा। मन अलग अलग दोष के अंदर पड़ा हुआ है। नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, एनर्जीज, कल्पना, चित्र। तुम्हारे सारे साधन यहां समाप्त हो जाएंगे जिस दिन देह छूट जाएगा। इसे मृतक भाव की सिद्धि भी कहते हैं। काफी लोग साधना मार्ग में आने के बाद जब वैराग्य उपलब्ध अचानक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि साधन मिल जाता है, और तुम्हें ये दुनिया रास नहीं आएगी। फिर तुम्हें यहां चल रहे प्रपंच रास नहीं आएगी, तुम्हारे आसपास चल रही गतिविधियां तुम्हें रास नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें अंदर भीतर से कुछ खूंच रहा है, अंदर से कुछ परेशान कर रहा है कि अभी सत्य की प्राप्ति हो गई, अब कहां दौड़ लगानी है, अब नई ऊर्जा तुम्हारे साथ जुड़ गई है। जितने साधक ने ये ब्रह्मयोग का अभ्यास किया है, मैंने दिया हुआ, तो उनकी अवस्थाएं बदल रही है। यह अभ्यास से होता है। जो 20-20 साल जब तब व्रत अनुष्ठान कर रहे थे, उनको जितनी अनुभूति नहीं हुई, सिर्फ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर अनुभूति हो जाती है। तो वो अनुभूति कैसे होती है? उपयुक्त योग्य साधन के ऊपर आने से। डिवाइन अकेली लाइट नहीं होती, डिवाइन डार्क भी होता है। एनलाइटन का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम कुछ जला के आओ अपने अंदर। अरे तुम जले ही हुए हो, ऊपर से बाहरी वस्त्र निकाल दो। तुम्हारे अंदर आत्मा तो प्रकाशित है, तुम्हारे अंदर लाइट बैठी हुई है, तुम्हारे अंदर डार्कनेस भी है, लाइट भी है, दोनों ही डिवाइन है। पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अंधकार का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि रोशनी की कमी है, और रोशनी को लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि अंधकार है। तो दोनों ही एनर्जी काम की है, डार्क एनर्जी भी काम की है और लाइट एनर्जी भी काम की है। दोनों ही ब्रह्म की ऊर्जा ही है। क्योंकि महाकाल तो और महाकाली जब प्रलय करते तो पूरा डार्कनेस से करते, वहां कुछ लाइट बचती ही नहीं है। वहां आत्मा का क्या होगा? वहां तुम्हें कौन बचाएगा? वहां रोशनी भी प्रवेश नहीं कर सकती। ब्लैक होल की ऊर्जा के अंदर लाइट भी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर तुमने विज्ञान का अभ्यास किया हो तो तुम्हें पता चलेगा। और तुम्हारी आत्मा की गति ब्लैक होल के उस पार करानी है जहां से तुम्हारा यात्रा शुरू हुआ था। बहुत सारे ब्लैक होल आएंगे जहां रोशनी नहीं जाएगी, वहां साउंड ट्रैवल करता है, वहां नाद ट्रैवल करता है। इसलिए कभी कभी कोई ब्लैक होल के अंदर सुरता लग जाती है किसी साधक की, अगर योग्यता हुई और वो टनल के अंदर चला जाता है, तो उसका ट्रैवलिंग लाइट नहीं कर पाएगी, उसका ट्रैवलिंग साउंड कर पाएगा। सुनते सुनते तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हारे माँ की कोख में कौन सी लाइट देखी थी तुमने? अंधेरा ही था, सुनाई दे रहा था तुम्हें। इसलिए जेती मन की कल्पना काल कहा वे सोई। ये लाइट वाला जो फिक्शनल थिंग्स है, वो केवल और केवल आंखों का भ्रम होता है। रियलिटी अंदर बैठा हुआ तत्व ही दे सकता है, जिसे आत्म तत्व कहते हैं। पर यही होती है कि हमारी जो गणना है, हमारे जो विषय है, वो भीड़ों से संलग्न है, और हर गुरु अभी भीड़ इकट्ठे करने के लिए ही मानते कि मेरे पास भीड़ आ जाए कहीं ना कहीं से। परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। सत्य भी भीड़ में मिलेगा, असत्य भी भीड़ में मिलेगा। पहचान तुम्हें करनी पड़ेगी कि सत्य पक्ष के पास सच में भीड़ कम होगी, और सत्य जब पृथ्वी से चला जाता है फिर भीड़ उसके पुतले के पास ज्यादा हो जाएगी। ये हर युग की कहानी होती है। फिर उसके मंदिर में पुतले बनाओगे, उसको हार पहनाओगे, घर में दिया अगरबत्ती, उसको क्या, वो चला गया, वो देह छूट गया। इसलिए साधु जिंदा सदगुरु की जो
जिंदा सदगुरु करो। और सदगुरु वो नहीं है कि जो एक माहौल बना के बैठा है। सदगुरु वो है कि जो तुम्हें सच में मुक्ति का साधन दे और यहां से मुक्त कराने की गारंटी दे। हाँ, बशर्ते वहां भीड़ इसलिए कम होती है क्योंकि वो मुंह पे बोलने वाला होता है, तुम्हारे अंधविश्वासों को नहीं चलाएगा, तुम्हारी योग्यता के अनुसार नहीं देगा, वो अपना पात्र बनाएगा और अपना पात्र बनाने के बाद अपनी चीजें डालेगा, तब जाके वो तुम्हें यहां से मुक्त करेगा। एक होता है सत्संग, जो नॉर्मल लोग सुन रहे, जो अभी आप भी सुन रहे हो, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुन रहे हो, नॉर्मल सत्संग। एक दूसरा सत्संग होता है जो केवल शिष्यों के लिए होता है, जो शिष्य बने हैं, जो धरोहर है, उनके लिए सत्संग होता है। वहां कुछ नई चीजें खुलती है, वहां उनको वही तर्क और विज्ञान समझ में आने लगता है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कि यहां सब कुछ समझाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपके पास उपयुक्त साधन ही नहीं है, तो आप उसे समझ कैसे, आप किसी की चीज को समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका लॉजिक नहीं, ना आपके पास उसका एलिमेंट है, ना आपके पास उसकी सिद्धि है। साधु सहज समाधि बली, तो साधन मिल जाने के पर साधु की अवस्था क्या हो जाती है? वो सहज समाधि में लीन रहता है, ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ध्यान लगता है, अपने आप चक्र खुलते हैं, अपने आप बुद्धि खुलती है, अपने आप वाणी आती है, अपने आप सब कुछ अपने आप होता है, ऑटो सिस्टम। तुम्हें सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ बैठ जाओ, चिंतन लगाओ, परमात्मा तुम्हें अपने आप घर बैठे सारी चीजें दे देगा, और इससे सोहला कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि ध्यान का विषय तो सीधा यही है ना कि शब्द बिना है सुरता अंधेरी, कहां कहूं को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। तुम्हें द्वार ही नहीं पता है, फिर भटका ही खाओगे। स्वरूप का ज्ञान ही नहीं कि परमात्मा है कैसा। निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो से हो। भगवान कहते हैं मैं निराकार हूं, निज रूप हूं, तेरा ही स्वरूप हूं, प्रेम प्रीति से स्वे हो, प्रेम और प्रीति से मिलूंगा। पर उसके लिए बोलते हैं ना कि थोड़ा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। सदगुरु यही कुंजी देने के लिए तुम्हें आते हैं, सदगुरु यही युक्ति देने के लिए आते हैं, सदगुरु इसलिए ही प्रपंच छुड़वाने के लिए आते हैं। और सहज समाधि में, और सहज समाधि में जैसे लीन करते थे, तुम्हें पता चल जाता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। वो सीधी जड़ ही खोल देते, जड़ मूड से सारी चीजें निकाल के फेंक देते, क्योंकि मरने वाले तो तुम हो ही, निश्चित है तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आज जागो या कल जागो, मरने के बाद जागोगे उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि देह नहीं होगा, बुद्धि तो होगी, मन भी होगा, लेकिन चल नहीं पाओगे क्योंकि देह नहीं होगा, कर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि देह नहीं होगा। ये देह में से जितनी भी चीजें कर पाओगे उतनी ही कर पाओगे, फिर प्रोग्राम फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तुम भूत बन गए, प्रेत बन गए या दिव्य आत्मा बन गए, फिर भी तुम ऊपर गति ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गति प्राप्त करने के लिए वापस मनुष्य देह लेना पड़ेगा। तो मुक्ति भी प्राप्त करनी हो तो मनुष्य जन्म के अंदर और मनुष्य देह के अंदर ही करनी पड़ेगी, यहां बैठ के ही समझनी पड़ेगी चीजें। इसलिए तो मनुष्य उतार लिया है तुमने। तुम लोगों, काफी लोगों को लगता है कि ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, इसके जीवन में ये, अरे साहब माया है। जो चीज प्राप्त कर रहा है वो सब माया। तुम अपना काल फिरे सिर ऊपर जीव ही नजर ना आए, कब जाके वापस कोरोना आ जाए, कब जाके वापस भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए। अरे ये देह का कोई निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है। इससे पहले साधन की उपयोगिता समझ लो और सच्चे साधु से पहचान करके अपने साधन की प्राप्ति कर लो, मुक्ति साधन की प्राप्ति कर लो। हजार नाम संसार में, उनसे मुक्ति ना हो। बहुत सारे नाम हैं, सहस्त्र नाम करते हैं, हम त्रिशती करते हैं, अष्टोत्तर शत नाम करते हैं, 32 नामावली करते हैं, 1000 नाम संसार में, उनसे मुक्ति ना हो, उनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति के लिए मुक्ति वाला नाम चाहिए जो तुम्हें मुक्ति दे पाए। काफी लोग मंत्रों को गुप्त बोल के बोल देते कि ये गुप्त मंत्र है, नहीं ऐसा होता। जो लिखा गया है, जो बोला गया है, जो समझा जाता है, जो किसी किताब के अंदर है, वो गुप्त मंत्र ही नहीं हो सकता, वो जाहिर मंत्र ही है।
गुप्त मंत्र उसे कहते, कान में बोला गया मंत्र भी गुप्त मंत्र नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई सुनने वाला है। जहां कोई बोल रहा है और कोई सुन रहा है, तब तक वो गुप्त मंत्र नहीं है। गुप्त मंत्र की चाबी यह है कि कोई बोले भी नहीं और कोई सुने भी नहीं, अपने आप समझ में आ जाए, वो गुप्त मंत्र है। ये साधन की प्राप्ति करनी। गुप्त नाम लिखे जो सोई हंस हमार, जो गुप्त नाम लिख दे वही परमात्मा का हंस होता है, वही सदगुरु का हंस होता है। पर एक गुप्त नाम उसके ऊपर लिखा जाता है जो सच में परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं और इस प्रपंच से छूटना चाहता है, जो मुक्ति के मार्ग के ऊपर है। जो भोग के मार्ग के ऊपर है उसके लिए ये सारे रास्ते अभी तक खुले नहीं है, क्योंकि उसका विषय वासना ही इतना अतृप्त है कि वापस वो उसी में गिर जाएगा। कोई उसे बता देगा कि 16 सोमवार करो और 16 शुक्रवार करो, तुम ये व्रत, तुम ये तीर्थ में जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम ये अंगूठी पहन लो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम ये वास्तु का प्लेट ले लो, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तब तक तुम्हारे मन के अंदर अच्छा बुरा का प्रोग्रामिंग चलता रहेगा। जो सहजता में चीजें मिल सकती है उसके लिए तुम प्रपंच करोगे, और भगवान को और देवताओं को तुम उनको पूजा पाठ करके परेशान कर दोगे। भगवान एक ही चीज बोलेगा तुमसे कि बेटा कुछ दिन के लिए तो मुझे पुकार लेता, मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ मांग लेता, कि मैं आपको कैसे समझ पाऊं, मैं आपको कैसे मिल पाऊं, मैं आपकी प्राप्ति कैसे कर पाऊं। भगवान भी तुम्हें ऊपर जाके प्रश्न तो पूछेगा ना। हाँ, बाप अपने बेटे से पूछेगा ना, कभी पूछ तो सही कि भाई बाप तुम कैसे हो। तो वैसी हालत हम लोगों की है। इसलिए साधु सहज समाधि भली, ये एक थोड़ा गहरा विषय है कि सहज समाधि कैसे हो। तो वो जब सुनते हो और सत्संग से तुम्हारे अंदर एक दूसरा डायमेंशन खुल जाता है, जिसे बोलते हैं कि तुम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में जिंदा हो जाते हो। ये गुरु के सत्संग का लाभ है, और उनकी जो साधना बताई गई है उनसे लाभ है। साधन युक्त साधना, साधन सामग्री। तो लोग साधन सामग्री किसको बोलते हैं? साधन सामग्री किसको बोलेंगे? कोई देवी का फोटो बोलेगा, कोई देवी की मूर्ति बोलेगा, कोई माला बोलेगा, कोई यंत्र बोलेगा, कोई मंत्र बोलेगा, उनको साधन समझ लेगा। साधन वो नहीं है, साधन कुछ अलग चीज है। साधन कुछ अलग चीज है, और वो साधन प्राप्त करने के बाद अपने आप अंदर से साधु बोलने लगता है। सहज समाधि भली। तुम इस जीवन को, इस जगत को नश्वर भाव से देखना शुरू कर दोगे। एक प्रोग्रामिंग देखेगा आसपास, झूठ देखेगा, प्रपंच दिखेगा, एक स्वप्न अवस्था दिखेगी, और ये स्वप्न अवस्था के अंदर तुम अपने आप को अकेला पाओगे, और तुम्हें जगाने के लिए वो गुरु आएगा। होता है, इसे ही सर्व संक्षोभन कहते हैं। और तुम अपने आप में लीन हो जाओगे, फिर शब्द के अंदर लीन हो जाओगे, फिर प्रभु के अंदर लीन हो जाओगे। तुम्हें दुनिया रास नहीं आएगी। इसे ही संन्यास हो जाएगा, अपने भीतर संन्यास की उपलब्धि हो जाएगी। तुम जहां भी जाओगे सन्यासी हो जाओगे। तुम जहां भी जाओगे समाधि में रह जाओगे। तुम्हारी ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है, ना मुद्रा लगाने की जरूरत है, ना न्यास करने की जरूरत है, ना जप करने की जरूरत है, ना व्रत उपवास करने की जरूरत है। कुछ करने की जरूरत नहीं। सहज समाधि भली। सहज योग से तुम परमात्मा के निकट आ जाओगे। फिर जाके तुम्हें देवी के दर्शन होंगे। धीरे धीरे सब छूटता जाएगा। अहमता छूट जाएगी, ममता छूट जाएगी, मोह छूट जाएगा, आसक्ति छूट जाएगी। जैसे जैसे उस साधन के ऊपर तुम योग बनाते जाओगे, वैसे वैसे वो अपने आप सारी चीजें छुड़वा देगा। कैसे? शरीर से नहीं, मन से छुड़वा देगा। क्योंकि शरीर को साधु बनाने से कोई काम ही नहीं है। तुम शरीर को साधु बना के घूम रहे हो। शरीर तो मिटने वाला है, मरने वाला है। तुम शरीर को साधु बना के करोगे क्या? मन को साधु बनाना है। मन सीधा बन गया तो तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। फिर तुम जिंदा परमात्मा की तरह ही चलोगे। ये सारे संतों को ये उपलब्धि हो गई थी।
जितने अवतारी पुरुष हो गए उनको यही तत्व की उपलब्धि हो गई कि और जिंदा परमात्मा बन के जिए, कि परमात्मा ही मुक्त है, मनुष्य मुक्त नहीं है। जो मन से चलने वाला है वो मनुष्य है और जो आत्मा से चलने वाला है वो परमात्मा। तो तुम्हारी आत्मयोग की सिद्धि हो जाएगी। तुम इस जंजाल से निकलने की तैयारी करोगे। बस तुम त्रिकुटी के ऊपर ध्यान लगाकर बैठोगे कि कब वो चेतना आएगी और तुम यहां से निकलोगे। इसीलिए भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग के अंदर अर्जुन को बोला कि मरने से पहले आंख बंद करके वहां पर टिकना है, श्वास को रोकना है और ओम मंत्र का जप करना है। और भगवान ने बोल तो दिया, योग लगाओगे कैसे? ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी आंसर था कृष्ण का, क्योंकि यहाँ उन्होंने ट्रिक बोलते हैं ना, उन्होंने ट्रिक दे दी लेकिन समझा नहीं कि कैसे होगा, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हारी कभी भी घटित हो सकती है। त्रिवेणी के घाट पे भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चंदन रोज बनाना पड़ेगा, वो सुवास रोज बनानी पड़ेगी चंदन की, कि कब आके रघुवीर तुम्हें तिलक कर दे। कब आके वो रघुवीर तुम्हारा तिलक ग्रहण कर ले, ये तुम्हें राह देखनी पड़ेगी। राम कब जाग जाए तुम्हारे अंदर कब वो राम का तुलसी जागृत हो जाए, जिसको राम का चरित्र मानस में बैठ जाए। वो तुम्हारे अंदर तुलसी बाबा मिल जाएगी, तुम्हारे अंदर ही राम मिल जाएंगे, तुम्हारे अंदर ही हनुमान जी मिल जाएंगे। तुम्हारी प्राण शक्ति को ऊर्ध्व भी यही ब्रह्म योग कर देगा। साधु सहज समाधि बली, सब समझ में आ जाएगा। सहजे सहजे सब मिले, सहजे सब छूट जाए, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। मन व्यग्रता से दूर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, निष्प्रपंच हो जाएगा, समानता देखेगा। तुम लोगों की गंदगी देख पाओगे, मन की। सहज समाधि के अंदर तुम लोगों के मन की गंदगी देख पाओगे, लोगों की चाल देख पाओगे, लोग कैसे चलते, कैसे अटके हुए, कैसे उलझे हुए, वो सब तुम्हें दिखाई देने लगेगा जब तुम्हारे पास साधन होगा। ये साधन से सिद्धियों का प्रागट्य होता है, पर ये सिद्धि केवल और केवल आत्मा को इधर से निकालने के लिए मिलती है, यहाँ फंसने के लिए नहीं मिलती है। फंसने के लिए है बहुत सारे मंत्र तंत्र यंत्र प्रपंच है, लेकिन जिसने ये सिद्धि ले सहज समाधि में लीन हो जाएगा, फिर उसके लिए मरना माने मरना नहीं होगा, वो एक आनंद उत्सव हो जाएगा। आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग फिर शुरू करेंगे। पहले आर्ट ऑफ डाइंग सीख लेंगे, फिर आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं। कि मरने के बाद जिंदा रहना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अपने भीतर सहज समाधि की तैयारी करें, सत्संग सुने, सत्संग से शांति मिल जाएगी। तुम्हारा हेतु क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा गोल क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें इस जीवन के अंदर जो भी मिलने वाला है, नश्वरता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी एकाग्रता तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारी प्राप्त की हुई सिद्धि तुम्हारे साथ जाएगी। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त मत करना कि जिससे तुम अटक जाओ, भूत प्रेत किसी देवता की सिद्धि में मत फंस जाना। सिद्धि प्राप्त करनी है तो अखंड सिद्धि प्राप्त करना कि जिससे तुम यहां से लेके सीधा परमात्मा के घर चले जाओ, और परमात्मा का घर और कोई नहीं है, वो तुम्हारा घर है। जय माई की।